नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की व्याकरण में से रस विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने रस के 5 प्रकारों का अध्ययन किया था। एक बार देख लेते हैं कौन से 5 प्रकार थे जिनका हमने अध्ययन किया था। पहला, श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति। दूसरा, हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हास। तीसरा, करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक। चौथा, रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव है क्रोध। अंतिम था वीर रस, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। इन 5 रसों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम छठे प्रकार का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है भयानक रस। सबसे पहले भयानक रस का अर्थ देखते हैं। जहाँ कहीं परिस्थितियों वश भय का भाव अभिव्यक्त हो, वहाँ भयानक रस होता है। अर्थात जहाँ पर भय की अधिकता होती है, वहाँ पे भयानक रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। भय उत्पन्न होने के कारण व्यक्ति आदि आलंबन विभाव, उसकी चेष्टाएं, उद्दीपन विभाव, विपन्नता, गदगद भाषण अर्थात भय के कारण अस्पष्ट स्वर, प्रलय अर्थात मूर्छा, पसीना आना, रोंगटे खड़े हो जाना, शरीर का कांपना, इधर उधर भागना आदि अनुभव उत्पन्न होते हैं। उदाहरण देखते हैं। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। अर्थात एक तरफ अजगर है और दूसरी तरफ सिंह अर्थात शेर खड़ा हुआ है और बीच में बटोही अर्थात राहगीर खड़ा है। यह देखकर वह मूर्छित होकर गिर जाता है। दूसरा देखिए। भय भुवन घोर, कठोर रव रवि, बाजी तजी मारंग चले, चिकरही दिग्गज डोल मही अही, कोल कुरम कलमले। यहाँ पे युद्ध की भयानकता का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से बाजी अर्थात हाथी जो हैं वो चित्कार करते हुए आगे चल रहे हैं, दिग्गज भी चित्कार कर रहे हैं, चारों ओर कोलाहल मचा हुआ है। अगला उदाहरण देखते हैं। कोई नतमुख बेजान गिरा, करवट कोई उत्तान गिरा, रण बीच अमित भीषणता से, लड़ते लड़ते बलवान गिरा। अर्थात यहाँ पे भी युद्ध का वर्णन किया गया है कि कोई बेजान होकर गिर जाता है, कोई उल्टा गिर जाता है। युद्ध भूमि के अंदर चारों तरफ हमें लड़ते हुए नजर आते हैं, यहाँ तक कि बलवान भी गिरे हुए नजर आते हैं। ऐसे ही अगला उदाहरण देखते हैं। चिंगाड़ भाग भय से हाथी, लेकर अंकुश पिलवान गिरा, झटका लग गया फटी झालर, औंधा गिर गया निशान गिरा। यहाँ पे भी युद्ध की भयानकता का वर्णन किया गया है। इनके अव्यय देखते हैं। स्थायी भाव है भयानक रस का भय, संचारी भाव चिंता, हानि, आशंका, त्रास आदि संचारी भाव उत्पन्न होते हैं। आलंबन कौन है यहाँ पे? युद्ध के बाद का सन्नाटा या शत्रु सामर्थ्य जो है वह आलंबन के कारण बनते हैं। आश्रय बनते हैं भयभीत व्यक्ति, उद्दीपन दुर्घटना, पागलपन, मूर्खता, शत्रु की चेष्टाएं, भयानक दृश्य जो है वो हमारे भावों को और भी अधिक उद्दीप्त करते हैं। अनुभाव हैं अर्थात आश्रय की बाहरी चेष्टाएं, कांपना, पसीना पसीना होना, चेहरा पीला पड़ जाना, चिल्लाना, रोना आदि उसकी बाहरी चेष्टाएं हैं, जिसे हम अनुभाव कहते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। विभत्स रस, जहाँ किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या दृश्य को देखकर घृणा अर्थात जुगुप्सा मन में उत्पन्न हो, वहाँ विभत्स रस होता है। अर्थात घृणा उत्पन्न करने वाले अमांगलिक, अश्लील व गंदे दृश्यों अथवा ऐसी वस्तुओं के चित्रण से विभत्स रस उत्पन्न होता है।
विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा अर्थात घृणा है। उदाहरण देखते हैं। सिर पर बैठियो काग, आँख दोऊ खात निकारत, खींचत जीबही सियार, अतिही आनंद उर। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि सिर पर कौवा बैठा हुआ है जो आंखें निकालकर खा रहा है और सामने सियार है जो उसकी जीभ खींच रहा है और बहुत ही आनंद से उसे खा रहा है। तो ये बहुत ही सुनने में भी बहुत ही ज़्यादा घृणित लगता है हमें और देखने में तो और भी घृणा की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर विभत्स रस है। अगला उदाहरण देखिए। सुरभट शरीर नीर चारी, भारी भारी तहाँ, सुरनी उछाहू कुर कादर डरत है, फेकरी फेकरी फेरू फारी फारी पेट खात, कांक कंक बालक कोलाहुल करत है। मतलब ये कि यहाँ पर फिर वही वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से छाती को चीर कर किस प्रकार से उसको खाया जा रहा है, पेट फाड़कर खाया जा रहा है, उसके कंकाल को खाया जा रहा है और बच्चा जो है देखकर कोलाहल कर रहा है। इसके अव्यय देखते हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा अर्थात घृणा, आलंबन, रक्त, क्षत विक्षत शव, बिजबिजाती नालियाँ आदि। आश्रय हैं फैली हुई गंदगी और सड़ान, घृणा उत्पन्न करने वाले दृश्य आदि जिसमें घृणा का भाव हो। उद्दीपन जख्म रिसना, लाश सड़ना, अंक गलना, नोचना, घसीटना, फड़फड़ाना, छटपटाना, ये उद्दीपन है जो हमारे भाव को और भी अधिक उद्दीप्त करते हैं। अनुभाव अर्थात आश्रय की बाहरी चेष्टाएं क्या होंगी? धिक्कारना, थूकना, वमन करना, भौं सिकोड़ना, नाक बंद करना, मुंह घुमाना, आंखें मूंद लेना। और संचारी भाव होंगे मोह, ग्लानि, शोक, विषाद, आवेग, जड़ता, उन्माद आदि इसके संचारी भाव होंगे। तो चलिए बच्चों अगला उदाहरण देखते हैं। अद्भुत रस, जहाँ सुनी अथवा अनसुनी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के विचित्र एवं आश्चर्यजनक रूप को देखकर विस्मय हो, वहाँ अद्भुत रस होता है। अर्थात चकित कर देने वाले दृश्यों या प्रसंगों के चित्र से अद्भुत रस का उत्पत्ति होती है। इस रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है। उदाहरण देखिए। अखिल ब्रह्मांड खंड की महिमा दिखरायो मुख माही, सिंधु समेरु नदी बन पर्वत चमृत भई मन माही। अब यहाँ पे बताया गया है कि पूरे ब्रह्मांड की महिमा को मुख के अंदर दिखाया गया है, जिसके अंदर सिंधु, समेरु, नदी, वन, पर्वत सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। अगला उदाहरण देखिए। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद बचन विकसित दृढ़ पुल की तू। अब यहाँ पे यशोदा मैया श्री कृष्ण के मुख में पूरे चर अचर जो है वो देख लेती हैं और यह देखकर बहुत ही गदगद हो जाती हैं, आश्चर्यचकित हो जाती हैं वे। अब इसके अव्यय देखते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, संचारी भाव उत्पन्न होंगे औत्सुक्य, आवेग, हर्ष, गर्व, मोह, वितर्क आदि। आलंबन है विचित्र वस्तु या असामान्य घटना, विलक्षण दृश्य। आश्रय कौन होगा? विस्मित या आश्चर्यचकित व्यक्ति आश्रय होगा इसमें। उद्दीपन वस्तु की चित्रता, घटना की नवीनता, दृश्य की विलक्षणता उद्दीपन होंगे, अर्थात हमारे भावों को और भी अधिक उद्दीप्त करेंगे। आश्रय की बाहरी चेष्टाएं अनुभाव होंगी। मुंह फाड़ना, आंखें बड़ी करना, भौहें तानना, स्तंभित होना, जड़वत होना, गदगद होना, चुप हो जाना, मुंह ताकना, रोमांचित होना। तो चलिए बच्चों अगला उदाहरण देखते हैं।
शांत रस, जहाँ सांसारिक इच्छाओं के शमन का आनंद हो अथवा सांसारिकता के प्रति वैराग्य भाव जगता हो, वहाँ शांत रस होता है। अर्थात मन में संयम, शांति या वैराग्य को जगाने वाले प्रसंगों के चित्र में शांत रस की उत्पत्ति होती है। शांत रस का स्थायी भाव है शांति या वैराग्य या निर्वेद। उदाहरण देखिए, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। अब यहाँ पे सूरदास जी जो हैं वो कहते हैं कि मेरा मन जो है वो और कहीं सुख नहीं पा सकता, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे एक जहाज का पंछी जो उड़ता है, चारों तरफ घूमने के बाद में भी वो अपने जहाज पर आकर पुनः बैठ जाता है। दूसरा देखिए उदाहरण, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। अब यहाँ पे कहा गया है कि हे मन, ये शरीर जो है वो एक कागज के पुतले के समान है, जिसमें अगर एक भी बूंद लग जाए तो वह क्षण भर के अंदर नष्ट हो जाता है। तो इसका गर्व क्यों करना, क्यों इतना गर्व है इसका। अगला उदाहरण देखते हैं, जीवन जहाँ खत्म हो जाता, उठते गिरते जीवन पथ पर, चलते चलते पथिक पहुँच कर, इस जीवन के चौराहे पर क्षण भर रुक कर, सूनी दृष्टि डाल सम्मुख, जब पीछे अपने नयन घुमाता, जीवन वहाँ खत्म हो जाता। अब यहाँ पर भी अपने जीवन के नश्वरता के बारे में बात की गई है कि उठते गिरते जीवन पथ पे चलते चलते एक चौराहे पे क्षण भर के लिए जब रुक के पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे जीवन खत्म हो जाता है। अब इसके अव्यय देखते हैं। स्थायी भाव है निर्वेद या वैराग्य, संचारी भाव है हर्ष, ग्लानि, धृति, क्षमा, विबोध, दैन्य। आलंबन है सांसारिक क्षण भंगुरता, ईश्वरीय ज्ञान, परोपकार, ईश्वरीय पूजा आदि। आश्रय अर्थात जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है वह आश्रय है। उद्दीपन संत वचन, प्रवचन, संत समागम, तीर्थाटन, सत्संग, ये हमारे भावों को और भी अधिक उद्दीप्त करते हैं। अनुभाव आंखें मूंदना, अश्रु बहाना, ईश्वर भजनना, ध्यानस्थ होना आदि अनुभव होते हैं हमारे। तो चलिए बच्चों अगला उदाहरण देखते हैं। वात्सल्य रस, जब अपने या पराये बालक को देखकर या सुनकर उसके प्रति मन में एक सहज आकर्षण या बाल रति का भाव उमड़ता हो, वहाँ वात्सल्य रस होता है। अर्थात जहाँ बाल रति का भाव रस अवयवों से परिपुष्ट होकर रस रूप में व्यक्त हो, वहाँ वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है रति अर्थात संतति रति। उदाहरण, बाल दशा मुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि बंद बुलावती, अंचरा तरते ढांकी सूर के प्रभु को दूध पी यावती। अर्थात बालक जो है श्री कृष्ण, उसके मुख को जसोदा मैया बार बार निरख रही है, उसे बुला रही है, उसे दुलार रही है और अपने आंचल से उसे ढाक लेती है और अपना दूध पिलाती है। अगला देखिए उदाहरण, जसोदा हरि पालने झुलावे, हर लावे दुर्लाई महलावे, जोई सोई कछु गावे। अर्थात यशोदा मैया जो हैं हरि को अर्थात कृष्ण को पालना झुला रही हैं, हिला रही हैं, दुलार रही हैं, जो कुछ भी है कुछ कुछ उसको गाकर सुना रही हैं। अगला उदाहरण देखिए, चलत देखी जसुमति सुख पावे, ठुमकी ठुमकी पग धर रेंगत, जननी देखी दिखावे, देहरी लो चली जात बहुरी, फिरी फिरी इतही को आवे, गिरी गिरी परत बनत नहीं लागत, सुर मुनि सोच करावे। अब यहाँ पे
फिर यशोदा मैया और कृष्ण के वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से यशोदा मैया जो है अपने कृष्ण को, पुत्र को देख रही है, निहार रही हैं, और कृष्ण जो है ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, किंतु लौटकर पुनः अपनी माता के पास में आ जाते हैं। अब इसके अव्यय देखते हैं। स्थायी भाव है संतति रति या बाल रति। संचारी भाव है हर्ष, मोद, चपलता, आवेग, औत्सुक्य, मोह। आलंबन है बालक के चित्कार्षण, हाव भाव, बोली एवं रूप सौंदर्य। आश्रय है माता पिता, दर्शक, श्रोता या पाठक जो इनको देखते हैं। उद्दीपन अर्थात हमारे भावों को जो उद्दीप्त करते हैं। बाल सुलभ क्रीड़ाएं हो गई, बातें, चाल, चेष्टाएं, तुतलाना, जिद, ये सभी उद्दीपन हैं। अनुभव अर्थात आश्रय की जो बाहरी चेष्टाएं हैं वो हैं गोद में सोना, प्यार जताना, गले लगाना, चूमना, बाहों में भरना, उसी के समान बोलना, साथ में खेलना आदि। तो चलिए बच्चों, अब हम हमारे अंतिम भेद की तरफ चलते हैं, जो है भक्ति रस। जहाँ ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव हो वहाँ भक्ति रस होता है। अर्थात जहाँ ईश्वर प्रेम का भाव रस के अवयवों से परिपुष्ट होकर रस रूप में परिणत होता है, वहाँ भक्ति रस होता है। भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत रति है। उदाहरण देखिए, हमारे हरिहाली की लकड़ी, क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कानह कानह जकरी। अब यहाँ पर गोपियाँ जो हैं वो कहती हैं कि श्री कृष्ण जो है वो हमारे लिए बिल्कुल हारिल पक्षी के समान हैं, जिसे हमने मन वचन क्रम से पकड़ रखा है, और दिन रात सोते जागते उठते बैठते हम लोग उन्हीं का जाप किया करती हैं। अगला उदाहरण देखिए, आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सूनी सूखी। अब यहाँ पे फिर कह रहे हैं कि ये जो आँखियाँ हैं ये हरि दर्शन की भूखी हैं, हम कैसे उनको अपनी आँखों से ओझल हो जाने दें। अगला उदाहरण देखिए, परम गंग को छोड़ी पियासो, दुर्मति कूप खनावे, जिन मधुकर अम्बुज रस चखियो, क्यों करील फल खावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जिसने परम गंगा के जो है वो उससे अपनी प्यास बुझा ली, वो कौन दूसरे रस को चखेगा, कौन करील के फल को चखेगा। प्रभु के सामने सब कुछ त्याग दिया है, अब मैं प्रभु के अंदर ही लिप्त हो जाना चाहती हूँ या प्रभु में ही समा जाना चाहती हूँ। चलिए बच्चों, अब इसके अव्यय देखते हैं। स्थायी भाव ईश्वर प्रेम या भगवत रति। संचारी भाव विबोध, चिंता, संत्रास, धृति, दैन्य, अलसता। आलंबन होगा ईश्वर कृपा, दया, महिमा। आश्रय है भक्त अर्थात जो भक्ति कर रहा है। उद्दीपन अर्थात हमारे भाव को और अधिक उद्दीप्त करते हैं, मंदिर, मूर्ति आदि। अनुभव अर्थात आश्रय के बाहरी चेष्टाएं क्या होंगी, ध्यान लगाना, माला जपना, आंखें मूंदना, कीर्तन करना, रोना, सिर झुकाना आदि उसकी बाहरी चेष्टाएं होंगी जो अनुभव कहलाती हैं। तो बच्चों, यह था आपका रस जिसमें हमने आज रसों के बारे में चर्चा की है।